नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। आई फील वेरी हैप्पी नाउ बिकॉज आज हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जो लोग भी स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि आप अब तक मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, ईवीएस की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी इंडियन पॉलिटी की भी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है। जियोग्राफी की क्लास आपको डेली मिल ही रही है, जल्द ही हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सभी सब्जेक्ट का बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है। आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में करके आएंगे। सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी, तो आप लोग परेशान ना हो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पंचायती राज किस सूची का विषय है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंचायती राज ये टॉपिक। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, एनटीपीसी या फिर किसी टीचिंग एग्जाम की, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज एवं नगर पालिका, इस पर स्टार लगाएंगे और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला पॉइंट हमारा है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुसूची है, जिसे कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। अगला पॉइंट देखेंगे, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है। 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों पर पंचायत चुनाव होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। यदि आप 6 to 8 या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी टॉपिक से मात्र 2 अंक के क्वेश्चन एग्जाम में बना के आएंगे। अगला पॉइंट है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्टार्ट की गई थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? आंसर होगा द्विस्तरीय की सिफारिश किया था अशोक मेहता समिति ने। यदि त्रिस्तरीय पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता समिति होगा। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में वर्ष 1993 में प्रावधान किया गया था। अगला पॉइंट है पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो आंसर होगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे 6 समितियाँ दी गई हैं जिन्हें आपको एक भी पॉइंट को मिक्स नहीं करना है। ईयर वाइज आपको सभी समितियों के नाम याद रखना है जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नंबर 1 है बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन किया गया था 1957 में। नंबर 2 अशोक मेहता समिति, 1977 में इसका गठन किया गया। नंबर 3 है जीवी के राव समिति, जिसका गठन 1985 में किया गया। एल.एम. सिंघवी समिति, 1986 में इसका गठन हुआ। संथानम समिति का गठन 1962 में हुआ था और सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया गया था। अगला पॉइंट हम देखेंगे पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा।
पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी? किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई थीं? तो आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या प्रारूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का प्रारूप है। बॉक्स में दिए गए पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा? आंसर है 6 माह के अंदर। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर ही निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हम 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची देखेंगे। विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है और उससे संबंधित अनुच्छेद भी यहाँ पर दिए गए हैं। आइए देखते हैं 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व बताई गई हैं। इस सूची में 18 विषय हैं। यदि पूछा जाए कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो याद रखेंगे 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में, जो कि नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख करता है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची से संबंधित आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि 243(6) से लेकर के यानी आर्टिकल 243(g) से संबंधित है। 12वीं अनुसूची हमारी आर्टिकल 243(w) तक उल्लेखित की गई है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% सीट आरक्षित किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट इसमें हम देखेंगे, विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। किस राज्य में कौन से स्तर की पंचायती राज संस्थाएं लागू हैं? इन्हें हम एक साथ देखेंगे, एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। पंचायतों के स्तर देखेंगे, 1 स्तरीय कहाँ पर लागू है, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय पंचायतें किस राज्य में लागू हैं? तो संस्थाओं में दिया गया है 1 स्तरीय पंचायत, जिसमें कि केवल ग्राम पंचायत शामिल होता है। यह केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में लागू है। याद रखेंगे 1 स्तरीय ग्राम पंचायत लागू है केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में। 2 स्तरीय यदि बात किया जाए तो इसमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होती है, जो कि असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में लागू है। 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था, 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्थाएं लागू हैं। इसमें शामिल होते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं लागू हैं। 4 स्तरीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं कहाँ पर लागू हैं? तो यह पश्चिम बंगाल में लागू है। इसमें शामिल होता है ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ये 4 संस्थाएं लागू हैं पश्चिम बंगाल में केवल। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। यदि बात की जाए मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में, तो पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषदें कार्यरत हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो आंसर होगा राज्य विधानमंडलों को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 होती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
का क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? आंसर होगा केरल। अनुसूचित जनजातियों जैसे कि एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों जैसे कि एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों तथा शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? आंसर होगा 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है नगर पालिका। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? आंसर होगा स्वशासन की व्यवस्था को। एक एक पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया जाता है राज्य वित्त आयोग का गठन। अगला पॉइंट हम देखेंगे पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायतों का होता है। भारत के किस राज्य में पंचायतों के अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज से संबंधित समितियां जो कि संवैधानिकरण के बाद यहाँ पर बनाई गई हैं, समिति का नाम है पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। अध्यक्ष इसके ललित माथुर बनाए गए थे वर्ष 2001 में। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह वी रामचंद्रन की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था वर्ष 2005 में। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल बनाया गया था श्रीमती राजवंत संधू के अध्यक्षता में वर्ष 2008 में। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति वी रामचंद्रन की अध्यक्षता में 2010 में बनाया गया था। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति का गठन मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में वर्ष 2012 में किया गया था। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आज की हमारी अंतिम पॉलिटी की टॉपिक है संविधान संशोधन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सही वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी पिछली पढ़ाए गए सभी सब्जेक्ट के वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे बारी बारी से ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से ये प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़नी है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर होगा 368। संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? आंसर होगा लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। साधारण बहुमत से संशोधित किए गए कुछ उपबंध यहाँ पर दिए गए हैं। अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 हम देखेंगे अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, 125, 165 5 तथा 221(2) द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अगला है अनुच्छेद
105(3) के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 105(3). अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 120(2) के तहत संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124(1) के तहत इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 में दिया गया है संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 169(1) कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है, अनुच्छेद 239। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है 99वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये संविधान का प्रथम संशोधन था जो कि 1951 में हुआ था, इसलिए एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। 86वां संविधान संशोधन स्टार लगाएंगे इस पॉइंट पर। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय